हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, फाइनली आज के दिन की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इतिहास बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। यस दोस्तों, हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं अभी हर एक जगह पे ये चीज़ें हम लोग को मेंशन होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। वैसे तो ये इतिहास एक्चुअल में कल ही बना था कुछ जगह पे, पर आज के दिन की अगर बात करें तो हर शहर में अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये सारी चीज़ें हम लोग को रिकॉर्ड होते हुए देखने को मिल रही है। सो कौन सी किस चीज़ की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, एंड अगर देखा गया तो ये जो रिकॉर्ड टूटते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, तो इस चीज़ के चलते कौन से इन्वेस्टर है जो एकदम ही सातवें आसमान के ऊपर खुशी की लहर उनमें दौड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड अगर ऐसे इन्वेस्टर है जिनको अगर थैंक्स बोलना है तो किसको बोलना चाहिए? एक ही व्यक्ति को, जो कि है डोनाल्ड ट्रंप। यस दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के चलते ही इन इन्वेस्टर की झोली भरते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। और कितनी भरेगी वो भी ट्रंप के हिसाब से यहाँ पे तय हो सकता है। ऐसा भी अगर हम कहेंगे तो शायद से गलत नहीं होगा। सो किस चीज़ की यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों? तो बात हो रही है गोल्ड की। यस दोस्तों, गोल्ड ने यहाँ पे फाइनली सारे जगह पे रिकॉर्ड यहाँ पे तोड़ दिया है। अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, आपके जगह पे भी गोल्ड का लेवल अभी 1 लाख को पार करते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। जैसे कि कल ही मैंने आप लोगों को ये डेटा दिखाया था कि कुछ शहर में 1 लाख को क्रॉस किया है। बट यस, कुछ कुछ जगह पे काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किया था, अरे सर नहीं, अभी भी 99,000 के हिसाब से ही गोल्ड का वैल्यू दिखा रहा है। और मैं कौन से गोल्ड की बात कर रहा हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड के हिसाब से यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। अभी अगर आप चेक करोगे तो हर शहर में आप लोगों को गोल्ड का दाम 1 लाख क्रॉस करते हुए देखने को मिल चुका है। हर जगह पे अगर आप चेक करोगे तो आपको टाइटल भी बनते हुए देखने को मिल चुका है। मतलब न्यूज़ आर्टिकल्स की अगर हम लोग बात करें, जैसे कि अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो दिल्ली में आप देख सकते हो 1 लाख गोल्ड यहाँ पे क्रॉस होते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया है। ठीक है, उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो आपको ये भी चीज़ें देखने को मिलेगी, गोल्ड ने 1 लाख पार कर लिया है। एंड 3 साल में गोल्ड लगभग 100% तक जंप यहाँ पे कर लिया। 100% का जंप मतलब डबल यहाँ पे हम लोग को होते हुए देखने को मिल चुका है। एंड उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे, ये देखिए गोल्ड ने इतिहास बना लिया है, हिट 1 लाख मार्क फॉर द फर्स्ट टाइम। और इसके पीछे का श्रेय नो डाउट ट्रम्प भी है। एंड डॉलर का वीकनेस भी देखने को मिला। अभी अल्टीमेटली डॉलर भी वीक क्यों हो रहा है, तो उसके पीछे का भी एंड जो बोलते हैं ना, चार्ट पैटर्न अगर आप बनाओगे तो उसका एंड अगर किधर जाके रिजल्ट अगर रुकता है तो वो ट्रम्प के पास ही जाकर यहाँ पे रुकते हुए देखने को मिल रहा है। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं कमाल की ये चीज़ देखने को मिला। और पिछले 1 महीने के हिसाब से गोल्ड लगभग आप देख सकते हैं 8.5% से ज़्यादा भागते हुए देखने को मिल चुका है। पिछले 1 महीने में क्या हुआ है इक्विटी मार्केट में आपको अच्छी तरीके से पता ही है। एंड इसी चीज़ के चलते गोल्ड में हम लोग को शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। एंड अगर आपको मैं डेटा दिखा दूँ तो आप यहाँ पे खुद चेक कर सकते हैं। जैसे कि गुरुग्राम की बात कर ले, ये देखो अभी अभी 1 लाख को क्रॉस करते हुए देखने को मिल चुका है। अगर मैं दूसरा सिटी सिलेक्ट कर लेता हूँ, हैदराबाद देख लेते हैं। हैदराबाद में भी आप देख सकते हो 1,01,800 तक गोल्ड जा चुका है। जयपुर की बात करें, आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा बदलाव हो जाता है। कितना है? 1,01,535 के आसपास देखने को मिल रहा है। कानपुर की अगर हम लोग बात करें 1,01,265 का गोल्ड का रेट दिखा रहा है। कोची की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले 1,01,725 का रेट है। कोलकाता की अगर बात करें 1,01,580 का रेट दिखा रहा है। लखनऊ की बात करें 1,01,275 का रेट है। मदुरई की अगर हम लोग बात करें 1,01,960, ऑलमोस्ट यहाँ पे 2,000 के आसपास जाते हुए देखने को मिल रहा है। मेरठ की अगर बात कर ले 1,01,285 का रेट दिख रहा है। देन मुंबई की अगर बात कर ले 1,01,245 का रेट दिखा रहा है। विशाखापट्टनम की अगर बात करें आखिर में तो 1,01,800 का रेट दिखा रहा है। सो कंक्लूजन क्या है? हर जगह पे, यस, हर सिटी की अगर बात करें, हर जगह की बात करें, स्टेट की बात कर ले तो गोल्ड अभी 1 लाख को क्रॉस करते हुए देखने को मिल रहा है। हिस्ट्री क्रिएट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको? जैसे मैंने बोला, जिन्होंने इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट मतलब कौन से? मार्केट के हिसाब से आपको बताइए, लोग गोल्ड के ईटीएफ में निवेश करते हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार होते हैं, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो गोल्ड के ईटीएफ भी यहाँ पे मिल जाते हैं। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो जिन्होंने भी यहाँ पे निवेश किया, और अगर हम देखेंगे पिछले कई समय से गोल्ड ईटीएफ में भी ज़बरदस्त तरीके से इन्फ्लो हम लोग को आते हुए देखने को मिला था। मतलब अगर हम चेक करेंगे फेब मंथ की, सिर्फ एक मंथ में, तो आप देख सकते हो 1,979 करोड़ का इन्फ्लो गोल्ड में होते हुए देखने को मिला था। एंड वहीं पे मार्च की अगर बात करें तो गोल्ड ईटीएफ से आउटफ्लो, नेट आउटफ्लो कितना हुआ था? 77 करोड़। दैट्स इट, इतना ही। सो हम कह सकते हैं इन्फ्लो का जो परफॉर्मेंस था जो अर्लियर मंथ में, वो कमाल का देखने को यहाँ पे मिल रहा था। और पूरे साल के हिसाब से भी अगर हम लोग बात करें, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 25 के हिसाब से, तो कितना टोटल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट हुआ है, ठीक है, फेब मंथ के डेटा के हिसाब से लगभग अप्रोक्सीमेटली 15,000 करोड़ के आसपास। एंड वहीं पे अगर हम लोग लास्ट ईयर के हिसाब से अगर समय की बात कर ले तो ये कितना था? 5,250 करोड़ के आसपास। मतलब कितनी ग्रोथ है? 183% की ग्रोथ। और
उल्टा भी हम कह सकते हैं लगभग 2.83 टाइम्स हम लोग को ईयरली बेसिस की ग्रोथ यहाँ पे गोल्ड के ETF के इन्वेस्टमेंट में मतलब इतना पैसा आते हुए देखने को मिला था। एंड इसी चीज़ के चलते आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना पैसा यहाँ पे इस इन्वेस्टर ने यहाँ पे छापा है। सो इसलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि गोल्ड के ETF वालों की ज़बरदस्त यहाँ पे मतलब चांदी अभी क्या ही बोले भाई, गोल्ड ही ज़्यादा महंगा यहाँ पे हो रहा है। अच्छा, जो लोग यहाँ पे सोच रहे हैं कि सर ये ETF VTF क्या होता है, ये गोल्ड ETF से रिलेटेड चीज़ें कैसे निवेश मतलब क्या चीज़ें एग्जैक्टली होती है, तो दोस्तों लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल पे विजिट करना है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है, अगर आप ओल्डेस्ट वीडियो को भी चेक करोगे तो आपको ये देखो ETF से रिलेटेड पूरा कंप्लीट वीडियो मिलेगा। हालांकि यहाँ पे आपको पता है जो कोर्सेज होते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, बट बड़े बड़े वीडियोज होंगे, लगभग 40 मिनट का वीडियो है। यहाँ पे मैंने ETF से लेकर सारी चीज़ें आपको सिखाई है, ठीक है। अगर आपको विदेश में भी निवेश करना है तो उसमें भी ETF अवेलेबल होते हैं, ठीक है। मार्केट से रिलेटेड ETF अवेलेबल होते हैं, कमोडिटीज से रिलेटेड, ऐसे ही गोल्ड से रिलेटेड ETF अवेलेबल होते हैं। सो इस वीडियो को अगर आप स्टडी करोगे तो आपको ETF का पूर्ण ज्ञान यहाँ पे मिल जाएगा। इसका लिंक भी अगर मैं चाहूँ तो आपको ऊपर आई बटन पे यहाँ पे दे दूंगा। एंड कल के दिन की बात करें तो लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल के ऊपर एक और लेक्चर आने वाला है। आपको करेंसी डेप्रिसिएशन से रिलेटेड चीज़ें चाहिए थी, जो चाइना की मैं बात कर रहा था, तो उसको भी मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो आप चाहो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। ओरिजिनल चैनल को ही फॉलो करना, लगभग 70,000 के आसपास सब्सक्राइबर देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो ठीक है दोस्तों, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इतना जबरदस्त इन्फ्लो क्यों देखने को मिल गया गोल्ड में, तो इसके पीछे का रीजन आपको पता है, डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप मतलब क्या, देखिए आपको ये मार्केट से रिलेटेड चीजें समझनी पड़ेगी कि ये व्यक्ति अगर आया है, मतलब अल्टीमेटली आउटकम क्या होता है कि इतना पैसा क्यों गोल्ड में जाता है और लोग पैसे कमाते हैं। इकोनॉमिक अनसर्टिनिटी, यस, गोल्ड को क्या बोला जाता है, सेफ हेवन बोला जाता है, ठीक है। क्यों बोला जाता है कि यस, जब भी दुनिया में एकदम ही उथल पुथल मच जाती है, अनसर्टिनिटी, अभी इसके बहुत सारे प्रकार है, एग्जाम्पल है, कभी अगर बहुत मेजर लेवल का वॉर हो जाता है, ठीक है, अगर पॉलिटिकली बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट अगर किधर हो जाता है, ठीक है, या फिर किधर कोविड जैसी बहुत बड़ी अगर बीमारी जैसी चीज़ें अगर हो जाती है कि जो पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था को उथल पुथल करके रख दे, अनसर्टिनिटी में डाल दे, तो तब यहाँ पे हम लोगों को तब तक क्या देखने को मिला है, यस, गोल्ड में जबरदस्त पैसा आते हुए देखने को मिला है। एंड गोल्ड अच्छा करते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। इसीलिए तो बोला जाता है कि गोल्ड और यूजुअली जो कैपिटल मार्केट होता है, इक्विटी मार्केट एंड गोल्ड का रिश्ता कैसे होता है, इनवर्स होता है यूजुअली। बुकिश नॉलेज की अगर मैं बात करूँ तो, ठीक है, कि अगर इक्विटी में अगर तकलीफ हो रही है तो गोल्ड अच्छा भागेगा एंड वाइस वर्सा। अगर इक्विटी में बहुत अपॉर्चुनिटी अच्छी बन रही है तो इक्विटी में पैसा आएगा, इक्विटी भागेगा तो गोल्ड शांत बैठ जाता है, ठीक है। बट यस, दोनों इंस्ट्रूमेंट की अगर हम लोग बात करें, दोनों चीज़ों की बात कर ले तो अच्छा पैसा यहाँ पे लॉन्ग रेंज में जनरेट करके देते हैं, प्रोवाइडेड आपका टाइमिंग यहाँ पे सही होना चाहिए। सो जरूर हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, इस चीज़ का जो बेनिफिट रहेगा बिजनेस वाइज भी कुछ कंपनीज को जरूर यहाँ पे मिलता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ सबसे अच्छा बेनिफिट बिजनेस वाइज किसको मिलता है, गोल्ड लोन में काम करने वाली कंपनीज को, ठीक है। अभी गोल्ड लोन में काम करने वाली कंपनी कैसे, तो आपको पता है LTV, ये भी मैंने आपको सिखाया था, लोन टू वैल्यू, कि अगर आपके पास गोल्ड है एंड RBI के गाइडलाइन के हिसाब से कितना आपको 75% के हिसाब से ही लोन मिलेगा, ठीक है, बट स्टिल 75% के हिसाब से मिलेगा। एंड गोल्ड का वैल्यू जितना बढ़ेगा एंड अगर आप लोन लेने के लिए जाओगे तो आपको LTV के हिसाब से ज़्यादा लोन मिलेगा। सो अगर आप एग्जाम्पल भी ले लो कि अभी गोल्ड का वैल्यू 1 लाख हो गया है तो LTV कितना है, 75%, तो अप टू आप 75,000 के आसपास आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे लोन मिल सकता है। अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसा ही बोल रहा हूँ, अगर यही गोल्ड का वैल्यू 2 लाख हो गया तो आपको भी 75% के हिसाब से 75,000 नहीं, कितना मिलेगा, 2 लाख का 75%, 1.5 लाख मिल जाएगा। अगर यही गोल्ड का वैल्यू 1 लाख नहीं 50,000 हो गया तो 75% के हिसाब से आपको कितना मिलेगा, वही 37,500 अप्रोक्सीमेटली, चेक कर लेना सही बोल रहा हूँ कि गलत, बट उसी के आसपास मिलेगा। सो बताने का मकसद क्या है कि गोल्ड तो हर किसी के यूजुअली घर में देखने को यहाँ पे मिल ही जाता है। काफ़ी लोग गोल्ड में यहाँ पे ज्वेलरी व्वेलरी खरीद के रखते हैं, तो इस चीज़ के चलते उनके पास एक बहुत बड़ा ऑप्शन आ जाता है कि अगर उनको कभी फाइनेंस की अगर ज़रूरत पड़ी, कर्जे की ज़रूरत पड़ी, लोन की ज़रूरत पड़ी, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, अपने सोने को गिरवी रखकर यहाँ पे पैसा उठा सकते हैं, ठीक है। यानी ये सिक्योर टाइप का लोन होता है, आप वापस दे दो, आपको अपनी ज्वेलरी भी वापस यहाँ पे मिल जाएगी। तो कंपनीज के लिए भी बेनिफिट यहाँ पे रहता ही है। तो इस चीज़ के चलते आप देख सकते हो मुथूट फाइनेंस, मनप्पुरम फाइनेंस, IIFL फाइनेंस, ठीक है, ये इनमें हम लोग को अच्छा कारोबार करते हुए देखने को मिल जाते हैं। तो इनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे और जनरेट यहाँ पे हो जाती है। उसी के साथ साथ काफ़ी लोगों को एक डाउट भी आता है, कौन सा डाउट, कि ज्वेलरी कंपनीज को क्या फ़ायदा मिलेगा कि नुकसान होगा, क्योंकि गोल्ड तो बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। एंड ज्वेलरी से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, जो बनाने वाली कंपनी वो ज्वेलरी खरीदती होगी तो उनको और महंगा ज्वेलरी खरीदना पड़ रहा होगा। हाँ, तो ऐसा भी देखा गया तो उनको थोड़ा बहुत नुकसान होता है। कुछ कंपनियां ज्वेलरीज को लीज के फॉर्म में डील यहाँ पे करती है, ठीक है, इन्वेंट्री ज़्यादा नहीं रखती है। कुछ कंपनियां
अगर ज्वेलरी सेगमेंट की अगर बात कर लूँ, जो इन्वेंट्रीज ज़्यादा रखते होंगे और अगर उनके पास पुराने लेवल पे अगर गोल्ड अगर पड़ा होगा तो उनके लिए अच्छी बात है। तो ये देखने वाली बात है कि कौन सी कंपनी के लिए क्या चीज़ें यहाँ पे सूट होती है। हाँ, बट इसमें अगर हम लोग बात करें तो इसमें एक दिक्कत उनको ज़रूर होती है, वो होती है वॉल्यूम को लेकर। वॉल्यूम मतलब अभी ज्वेलरी का भी दाम हम लोगों को बढ़ते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि गोल्ड रॉ मटेरियल का दाम बढ़ रहा है ना, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली जो फिनिश प्रोडक्ट रहेगा ज्वेलरी, उसका भी दाम बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो वॉल्यूम के हिसाब से उनको थोड़ा बहुत तकलीफ होता है। बट हम कह सकते हैं जो ब्रांडेड प्रोडक्ट होते हैं, ब्रांडेड प्रोडक्ट की बात करें जैसे कि टाइटन, कल्याण ज्वेलर्स की बात करें, टाइटन मतलब उसके अंदर जो तनिष्क आता है ब्रांड, इस प्रकार के जो प्लेयर्स रहते हैं उनके जो कस्टमर होते हैं वो यूजुअली हाई एंडेड होते हैं, प्रीमियम होते हैं। तो वहाँ पे शायद से उनको इतना दिक्कत नहीं होता है। हाँ, बट जो छोटे ज्वेलरी वाले जो बिजनेसेस होते हैं उनको तकलीफ यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे हम लोग को शायद से वॉल्यूम को लेकर दिक्कतें आ सकती है। वॉल्यूम मतलब प्राइजेस बढ़ जाएंगे ना, तो शायद से लोग कम खरीद सकते हैं, उसकी दिक्कत यहाँ पे हो जाती है। बट ये जो प्रीमियम प्लेयर जो रहते हैं उनको शायद से इतनी दिक्कत ना हो, इस प्रकार की भी चीज़ें देखने को मिल जाती है। बट अल्टीमेट कंक्लूजन एक ही है दोस्तों, कौन सा, थोड़ा पीछे जाऊँगा, सबसे बढ़िया बेनिफिट उठाते हैं भाई ये गोल्ड लोन वाले, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे हम कह सकते हैं वो गोल्ड लोन्स को यहाँ पे बांटते हैं, और इसी के लिए तो इन्होंने बिजनेस खरीदा है। तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे आप चाहो तो नोट डाउन करके यहाँ पे रख सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। आप चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।